फितरती तौर पे हर माँ बाप को औलाद से बहुत प्यार होता है, होना भी चाहिए। जानवरों को भी अपनी औलाद से प्यार है, लेकिन हकीकत ये है हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, वो कायनात की सारी माओं से बढ़ के उम्मत से प्यार फरमाते हैं। कायनात की सारी माएँ मिल के आमिना के लाल की मोहब्बत और प्यार का मुकाबला माशर का मैदान होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। अल्लाह ने 3 रिश्तों का जिक्र किया है। फरमाया क़यामत वाले दिन भाई भी भाग जाएगा, माँ भी भागेगी, बाप भी भाग जाए। किसने गले लगाना है? हसनैन के नाने ने गले से लगाना। वो नबी प्यार करते हैं तो तभी ना, वो रऊफ़ हैं, वो रहीम हैं। तू आ उनकी गुलामी को अपना तो सही, फिर देखना रब के दरबार में तेरी कीमत कितनी बुलंद होती है। ग़ज़वा खंदक के मौके पे ना तकरीबन 1400 सहाबा के करीब थे। सरकार खुद कुदाल चला रहे थे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुक़द्दस पेट पे पत्थर बांध रखा था और चेहरे पे भूख के आसार नमूदार थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी, इन्होंने जब ये कैफियत देखी घर गए, बीवी से पूछा बली लोगे बता कितने बंदों के खाने का बंदोबस्त हो सकता है? बीवी ने कहा जाबिर 2 बंदूक। छोटी सी बकरी थी जिससे हज़रत जाबिर के बच्चे खेलते थे, उसको ज़िबा किया। कहा 2 बंदूक का वो खाने का बंदोबस्त आसानी से हो सकता है। कहा ठीक है, तू खाना बना, मैं हुजूर को दावत करके आता हूँ। गए, सरकार के कान के करीब लगे, हुजूर आप भूखे हैं, शफ़क़त फरमाएं, 2 बंदूक का खाना तैयार है, मेरे घर में तशरीफ़ ला। अब देखना वो नबी कितना प्यार करता है। साढ़े जियां कोई मौलवी होंदा ते नाल होर भी ना ले जाता, कल ही खा के आ जाता। फरमाया जाबिर ठीक है, जा तू बंदोबस्त कर, हम आते हैं। वो चले गए। सरकार ने पहाड़ी पे चढ़ के लन के या आलल खंदक ताला इला बैत जाबिर, ओ खंदक वालो सारे तैयार हो जाओ, जाबिर के घर में दावत। उस नबी ने अकेला खाना गवारा नहीं किया। इस जुमले पे कभी टाइम मिले तो दिल से पूछना कितनी मोहब्बतें ज़हरा के बाबे की वाबस्ता है। गुलामों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, उनका भूखा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाया मैं खाऊंगा तो गुलाम भी खाएंगे, मैं भूखा रहूंगा तो गुलाम भूखे रहेंगे। अगर आज मुझे खाना मिल रहा है तो मेरे गुलामों को पहले मिलना चाहिए। यार खंदक तालो इला बैत जाबिर, खंदक वालो तुम सब की दावत है मेरे शिहाबी जाबिर के घर में। 1400 बंदा और उधर 2 बंदों का बंदोबस्त। सारे खुश हो गए जी, कई दिन के भूख है, पत्थर पेट पे बांध रखे हैं, आज खाना मिल रहा है। 1400 बंदा तैयार होकर जब उनके घर की तरफ रुख हुआ तो हज़रत जाबिर ने देखा मैंने तो 2 को दावत की थी और ये सारे आ रहे हैं। परेशान हो गए। बीवी ने कहा जाबिर हमने बुलाया था अपने महबूब को, हमारे मेहमान हैं हुजूर, आगे बुलाया है हुजूर ने, तू क्यों परेशान होता है? जिस हस्ती ने बुलाया है वो बंदोबस्त भी कर देंगे। वो जो बात अर्ज करनी थी वो ये थी, आज किसी को थोड़ा सा मकाम मिल जाए ना, अब बड़े बड़े लगदे बंदे भूल जाते हैं। फिर थोड़ा सा स्टेटस मिल जाए, चंगे चंगे पुराने लजपाल ते मेहरबाना ने बुला छड़ देने। ये नबी सिर्फ नबी नहीं है, ये नबी भी सारे नबियों का सरदार है, ये रसूल सारे रसूलों का सरदार है, ये वजह तख्लीक कायनात है, ये इतना मेहरबान है। फरमाया गुलामों के बगैर नबी ने खाना नहीं खाना। तो एक बात का जवाब दें, जो नबी अपनी हयात ज़ाहिरी में उम्मत की भूख बर्दाश्त न करे, वो जहन्नम में जाना कैसे बर्दाश्त करेगा? होगा उनसे बर्दाश्त? ये छोटी सी तकलीफ है ना भूख, ये नबी से ये बर्दाश्त नहीं हुई, वो जहन्नम में जाना माशर के मैदान में कैसे बर्दाश्त करेंगे? बात ये है तो उनका हो के तो रहना, उनका बन के तो देखना, उनके नाम पे बिक के देख तो सही, उनकी गुलामी का पटा गले में डाल के देख तो सही, फिर यहाँ भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी नेमतें राहत से माला माल कर दिए जाओ। कि थूकते नहीं तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में।
1400 बंदा। बीवी ने कहा जाबिर परेशान नहीं होना, जिस हस्ती बुलाया तो बंदोबस्त भी आपे करेगी। सरकार तशरीफ़ लाए, फरमाया जाबिर परेशान ना हो, तेरे वही 2 हैं, बाकी सारे मेरे मेहमान हैं। सालन के अंदर लुआब दहन डाला और 5-5, 6-6, 7 को बिठा दिया। फरमाया कुलू कुलु ताम वला तक्सरुल इज़ाम, सिहाबा गोश्त खाओ और इनकी हड्डियों को तोड़ना नहीं है, बस साफ करके साथ रखते जाओ। 1400 बंदे रज के खाना खादा जी। एक मकाम पे शेख मुहक्किक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ये हदीस की तशरीह तुझी करते हुए, जब सरकार ने लुआब दान डाला ना सालन के अंदर, तो उनकी बीवी जो रोटियां बना रही थी और कि हुजूर आटे में भी लुआब दान डाल दें, इनमें भी बरकत हो जा। उधर भी लुआब दान डल गया, उधर भी लुआब दान डल गया। फरमाया वो प्लेट मुकम्मल हटानी नहीं है, या रुमाल पौना आटे वाला ऊपर से हटाना नहीं है, नीचे से आटा लेके पेड़े बनाती जाओ, रोटियां बनाती जाओ और नबी के गुलामों को खिलाती जाओ। लो जी 1400 बंदे रज के खादा। एंड पे हुजूर ने फरमाया जाबिर अब आ मिल के हम खाते हैं। साढ़े यहाँ तो यह होंगे कि वड्डियां नूं पहले दो हैं, जड़ा बच्चिया हो फिर जनाब तकसीम होंदा। ना ना, ये इमामुल अंबिया का ये भी एक अंदाज है, ज़हन में रखे हैं। यहाँ गुलामों को पहले नवाजा जा रहा है, सिहाबा को पहले खाना खिलाया जा रहा है, और सारे नबियों के सरदार अपनी निगरानी के अंदर सिहाबा को खाना खिला रहे हैं। खाओ जी राल के जनाब। और शहर हो के सब ने कहा जाबिर लगा दस्तरखान, अब हम खाते हैं। दस्तरखान लगा, हुजूर बैठे खाना तनावल फरमाने के लिए। साथ ही फरमाया जाबिर वो तेरे बच्चे छोटे छोटे वो किधर हैं, उनको भी तो बुला, वो भी साथ बैठ के खाना खा। अब हकीकत ये है बच्चे फोत हो चुके थे उसी दिन ही, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे 2 उसी दिन ही फोत हो चुके थे। वो कैसे? जिस बकरी को हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकड़ के ज़िबा किया था मेहमान नवाजी के तौर पे, उसी बकरी ही के बच्चे के साथ वो हज़रत जाबिर के बच्चे खेलते थे दोनों। जब आपने ज़िबा किया तो एक भाई ने दूसरे से पूछा वो हमारे मेमे का क्या बना, हमारे खिलौने का क्या बना? भाई बताने लगा कि ऐसे अब्बा हुजूर ने छुरी चलाई। बस वो बताने लगा तो साथ ही भाई के गले पे छुरी चल गई। तो दूसरा बच्चा वो मकान की छत से गिरा नीचे, वो भी अल्लाह को प्यार। 2 जनाजे घर में पड़े हैं, हजरत जाबिर के चेहरे पे बल नहीं है, हुजूर जो आए हैं घर में, इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। जब अर्ज किया हुजूर वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फरमाया जाबिर जाओ उनको मेरा सलाम कहे और कहे अल्लाह का नबी बुला रहा। घर में नबी की जलवा गरी हो और फिर उठे जनाजे, फिर गम के आसार नमूदार हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ। हजरत जाबिर उठे, दोनों बच्चे कपड़ा पहन के जो पड़े थे हुजूर का सलाम दिया और कहा अल्लाह का नबी आपको बुलाता है। और अम्मा फरमाते दोनों ने कपड़ा हटाया, दौड़ के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। सरकार ने एक को दाएं बैठाया, दूसरे को बाएं बैठाया, खुद तशरीफ फरमा हुए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे और सरकार ने फिर ये मिल के खाना तनावल फरमाया। बच्चे वापस आ गए, 1400 सहाबा ने दावत भी खा ली, करीम आका ने भी खाना तनावल फरमा लिया। अब जो हिकमत थी इब्तिदा में कुलुत्ताम वला तक्सरुल इज़ाम, सहाबा गोश्त खाना है पर इसकी हड्डियों को तोड़ना नहीं है, वो हड्डियाँ इकट्ठी की, सरकार ने दस्ते रहमत रखा और कुछ पढ़ा तो बकरी भी जिंदा हो गई। फरमा ले जाबिर तेरी दावत भी हो गई और तेरे बच्चों का खिलौना भी मेरे रब ने वापस। वो नबी इतना मेहरबान है और हम उसी नबी के दीन का मजाक उड़ाते, उसी महबूब के इस्लाम का हम मजाक उड़ाते, उसी महबूब की अदाओं का हम मजाक उड़ाते हैं। हुजूर तो नहीं चाहते कि मेरा उम्मती किसी मकाम पे किसी मोड़ पे इसको शर्मिंदगी लाहिक हो। हर हर मोड़ पे हुजूर ने शर्मिंदगियों से बचाया है, मोहब्बत और प्यार का दर्स इरशाद फरमाया है, और इतनी मोहब्बत है कि बंदे की सोच से भी बाला था। फतेह मक्का अजीम मिसाल, हैं सारे डर रहे थे मक्के वाले, आज किसी की खैर नहीं है। इसी नबी को हमने रातों रात मक्का छोड़ने पे मजबूर किया, पत्थर इन पे बरसाए, जादूगर इनको कहा, काहिन इनको कहा, इनकी रिसालत का इनकार, नबूवत का इनकार हमने किया,
आज इख्तिदार और काबे की चाबियाँ इनके पास हैं, आज तो चुन चुन के बदला लेंगे ना। सरकार ने इकट्ठा करके पूछा, बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मक्के वालों बताओ तुम आज अल्लाह के नबी से क्या उम्मीद रखते हो? मक्के वाले कह रहे थे, हुजूर वही उम्मीद रखते हैं जो छोटा भाई बड़े से रखता है। एडा कुछ करके भी आज भी दिमाग तेवे कि ये नबी बड़ा ही मेहरबान, बड़ा ही मेहरबान है। कायनात की सारी मेहरबानियां मिलके तेरे और मेरे नबी की मोहब्बत और मेहरबानी का मुकाबला क्या उम्मीद रखते हैं? हुजूर जो छोटा भाई बड़े से रखता है। फरमाया, अच्छा ये उम्मीद है आज तुम्हारे दिलों में? अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ़ कर सकते हैं, मक्के वालों मैं तो यूसुफ का भी नबी हूँ, जाओ मैंने तुम सबको माफ़। पता है फिर कितने बंदे मुसलमान हुए इस जुमले पे? कितनों ने इस्लाम कबूल? ऐसे हाथ मुबारक रख के बैठे, ये हाथ थक गया, इतने बंदे मुसलमान। इसी हालत फरमाते हैं, तेरी खल्क को हक ने जमील किया और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक की हुस्न अदा की कसम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रब फरमा रहा है कि नात वालो मेरा महबूब तुम पे मोमिनों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है और मेरा नबी तुम पे बहुत ज़्यादा रहीम है। ये मेहरबानी और शफ़क़त नसीब तब होगी जब मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को इख्तियार करोगे। बारगाह हरीम नास में दुआ है, बेनियाज़ हम सब को प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत और कामिल इत्तिबा